अमेरिका का पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करने का आज़म दहशतगर्दी की बड़ी वजह अफगानिस्तान से जुड़ी सरहद है। सदर बाइडेन को एहसास है कि पाकिस्तान को अभी बहुत खतरात का सामना है। सदर बाइडेन पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अफगानिस्तान में अमेरिका ने नहीं, अफगान डिफेंस फोर्सेस ने फौजी साजो सामान छोड़ा। हमारा मिशन अफगान डिफेंस फोर्सेस को काबिल बनाना था ताकि वो अपने मुल्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद संभाले। बाइडेन दौरे भारत में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर बात करने से इज्तनाब नहीं करेंगे। सेनेट की तारीख का अनोखा वाकया। पीडीएम और इत्तेहादी जमातें सेनेट में अपनी रिक्वेजिशन से पीछे हट गई। सेनेट इजलास बुलाने के रिक्वेजिशन में 6 सेनेटर्स के दस्तखत जाली करार दे दिए गए। हैरत अंगेज बात यह है कि जिन सेनेटर्स के दस्तखत मशकूक करार दिए गए हैं इनमें रजा रबानी और फारूक नाइक जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। दस्तखत जाली करार देने की बुनियाद पर सेनेट के इजलास तलब न करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अफगानिस्तान में रूपोश दहशतगर्दों के चित्राल में पाक अफगान सरहद पर हमले। दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों को जदीद हथियार से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाइयों से दहशतगर्दों को भारी नुकसान हुआ। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। पाक फौज के 4 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR का कहना है मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तकवीत देती हैं। चित्राल के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के शान बशाना खड़े हैं। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। उम्मीद है पूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। कनकोट में मकवियों की बासियाबी के धरने पर डाकुओं का हमला। धरना खत्म करो वरना नुकसान उठाओ। पुलिस ने धरना खत्म कराने के लिए कच्चे के डाकुओं को बुला लिया। निकाबपोश हमला आवरों ने धमकाया। मुजाहिरीन का इल्जाम, बोले अगर ये पुलिस वाले थे तो वर्दी में क्यों नहीं थे, मुंह छुपाए क्यों आए। आखिरी मकवी की बासियाबी तक धरना खत्म नहीं करेंगे। पुलिस का लाठीचार्ज, मुतादिद अफराद जख्मी। SSP कश्मीर का एहतजाजी मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज का नोटिस। SHO 20 सेक्शन अगर दीगर अहलकार मुअत्तल। पुलिस का मकवी सागिर कुमार की बासियाबी के लिए कच्ची में ऑपरेशन। डाकुओं की पुलिस एहलकार डाकुओं की फायरिंग से राहगीर खातून जहांबक, पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। पुलिस तर्जुमान का कहना है डाकू जदीद असले के साथ रॉकेट भी इस्तेमाल कर रहे थे। आर्मी चीफ कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करने आए थे। वो यहां आए और सबसे मिले। उन्होंने सारी मस्बत बातें की हैं। आर्मी चीफ काबिल इज्जत और एहतराम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने स्मगलिंग के खात्मे की बात की, कच्चे के ऑपरेशन की बात की है। अगर कोई इस तरह का नाम निहाज सिस्टम है तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कच्चे में ऑपरेशन हम भी चाहते हैं, हमने भी कहा था, वहां हमें सपोर्ट चाहिए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद को हमेशा वेलकम करते हैं। तमाम जमातें हमारे लिए काबिल एहतराम है। इस वक्त मुल्क के हालात में सबको मिलकर आगे चलना है। इंतखाबात के बाद हमारा बेरोजगारी महंगाई से मुकाबला होगा। आर्मी चीफ ने मीटिंग में किसी सियासी जमात की बात नहीं की। ताजिर रहनुमा जाम कायम अली कहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, किसी सियासी रहनुमा का नाम नहीं लिया। आर्मी चीफ ने मीटिंग में मुस्तकबिल के रूट मैप के को सामने रखा। अहम मीटिंग से मुतालिक सियाको सबक से हटकर बात की गई। आर्मी चीफ ने तो मीटिंग में मायूस ताजरों को उम्मीद की किरण दिखाई। मनफी बातों में नहीं उलझना चाहिए। निगरान हुकूमत ने डॉलर स्मगलिंग और जखीरांदोजी के खिलाफ डंडा उठा लिया। क्रैकडाउन में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत का ऐलान, एहलकारों के सहूलतकारों सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। फहरिस्त तैयार, जमीनी, समुद्री और हवाई रास्तों पर निगरानी का निजाम अपग्रेड होगा।
हुकूमती इक़दामात का असर, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में मजीद 11 रुपए सस्ता होकर 312 रुपए पर बंद हुआ। 2 दिन में ओपन मार्केट में डॉलर 16 रुपए सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला की जरूरियात पूरी करने के लिए बैंक्स को एक्सचेंज कंपनीज बनाने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को खत लेकर हंगामी बुनियादों पर नेशनल एक्शन प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी। अनवरुल हक काकड़ कहते हैं विफाक और सूबों को मुआशी और समाजी चैलेंजेस का सामना दरपेश है। मुल्क तरक्की के लिए एक लम्हा ज़ाया करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निगरान हुकूमत को मुआशी बहाली और पॉलिसीज के तसलसल का कानूनी इख्तियार हासिल है। चोरी खत्म होने तक बिजली सस्ती नहीं मिलेगी। निगरान हुकूमत की बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। बिजली चोरों को खुसूसी अदालतों से सजाएं मिलेंगी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं सालाना 589 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। जब तक बिजली चोरी खत्म नहीं होगी, बिल अदा करने वालों को महंगी बिजली मिलती रहेगी। ईसीसी ने पेट्रोलियम डीलर्स और तेल कंपनीज का मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दी। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर 3.5 रुपए मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। 15 सितंबर से पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की ज़रिए सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। PTI के लिए 1.3 अरब रुपए की एक बैंड की समरी मुस्तरद। PIA ने FBR को अदायगियों मौखिर की इस्तदा की थी। वजारत दिफा के 40 अरब रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर कर ली गई। तेरह जमाती हुकूमत का 16 माह में कौमी खजाने का टीका। सियासत नहीं रियासत बचाने के दावेदारों ने 10 अरब रुपए मीडिया इश्तिहारात पर लुटा दिए। सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफात। प्रिंट मीडिया को 3.5 अरब के इश्तिहार दिए गए। डिजिटल मीडिया को 1 अरब 23 करोड़ के इश्तिहार मिले। सेक्रेटरी इतलात ने PTM हुकूमत की इश्तिहारात का कच्चा चट्ठा खोल दिया। बताया जाए इश्तिहारात जारी करने का मयार क्या है, किस चैनल को किस रेट पर कितने इश्तिहारात दिए गए। कमेटी ने अगले सेशन में शाह खर्चियों की तफसीलात मांग ली। PTM हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए इश्तिहारों पर 10 अरब उड़ा दिए, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए पैसा रिलीज ना किया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने असेंबली में कहा कि अगर कोर्ट का हुक्म है कि इलेक्शन के लिए पैसे दें तो कोई नहीं देगा। साबिक वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब भी इलेक्शन कराने के लिए बजट का रोना रोती रही। नाब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अहलिया को आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। नाब की टीम की जमानत पाक आमद कॉल अप नोटिस मुकला के हवाले कर दिया। नोटिस में लिखा है बुशरा बीबी ने एक चेन के साथ लॉकेट और टॉप्स का जोड़ा 26 जून 2019 को वसूल किया, लेकिन तोशाखाना के रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं। 18 सितंबर 2020 को सोने और हीरे की अंगूठी, सोने और हीरे का ब्रेसलेट और हार भी तोशाखाना से वसूल किया, लेकिन ये तहाइफ भी जाहिर नहीं किए गए। 21 मई 2021 को एक हार, अंगूठी और ब्रेसलेट वॉच भी लिया। नोटिस के मुताबिक बुशरा बीबी ने गुज़श्ता 3 साल में मुतादिद मौके पर सोने के जेवरात कम कीमत पर वसूल किए। बुशरा बीबी को आज नैब इस्लामाबाद में JIT के सामने पेश होने की हिदायत। रिहाई के बाद तीसरी बार गिरफ्तार होने वाले चौधरी परवेज इलाही 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले थाना CTD में दर्ज मुकदमे में इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। कमरे अदालत में साफी ने पूछा, आप अपनी पार्टी में वापस क्यों नहीं जा रहे? परवेज इलाही बोले, मुझे चौधरी शुजात ने खुद यहाँ भेजा है। साफी ने कहा, चौधरी शुजात खुद PTI में क्यों नहीं आए? जिस पर परवेज इलाही ने जवाब दिया, चौधरी साली की वजह से नहीं आए, उसको वजीर बनने का शौक था। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को पेश न करने पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस देकर अफसरान को 7 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत।
यौम दिफा शोहदा पर कौम का शोहदा और गासिम को सलाम। मादरे वतन पर जान निशावर करने वालों के लिए फातह खानी। जनरल हेडक्वार्टर्स में तकरीब। इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एलुएशन ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह खानी के। आर्मी फॉर्मेशंस में भी शोहदा के यादगारों पर फातह खानी और फूल रखने की तकरीबात। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर मेजर जनरल मोहम्मद शमशीर ने हाजिरी दी और फूल रखे। लाहौर में मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब हुई। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखे गए और फातह खानी की गई। बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर मेजर जनरल अली इकबाल ने फातह खानी की। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मज़ार पर फूल भी रखे गए। मज़ार कायद पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। कोर कमांडर कराची की मज़ार कायद पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे और फातह खानी की। डीजी रेंजर्स एंड मेजर जनरल अजहर वक्कास की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और दुआ की। और पाकिस्तान के एशिया कप सुपर 4 का फातिहाना आगाज। बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दी। इमाम उल हक और रिजवान ने नेफ सेंचुरियां स्कोर की। इमाम ने 78, रिजवान ने 63 रन की इनिंग्स खेले। पाकिस्तान ने 40वें ओवर में ही हदफ पूरा कर लिया। बांग्लादेश की टीम पहले खेलते हुए 193 रन बनाए थे। हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। इतवार को होगा सुपर 4 मरहले का सुपर मुकाबला। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें कोलंबो में एक बार फिर टकराएंगी।